Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 8 remain part. Chapter number 8 is fire friend and foe. Fire अग्नि जिसको कहते हैं हम सब उसको जानते हैं, we knew it very well, okay. And fire is our friend and as well as it is our enemy if it is goes out of control. So in the previous period we have understood that there is a chemical process and that we get the fire, right. Three things needed for the fire and that is fuel, oxygen and heat. और वही तीन चीज हटा ले तो आग बुझ जाती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी पुट आउट द फायर, वी कैन टेक अवे फ्यूल. अगर हम फ्यूल ले लेते, लकड़ी जल रही, लकड़ी उठा लेंगे तो वो ऑलरेडी ऑब्वियसली जो आग है वो चली जाएगी, राइट. वी कैन टेक अवे द फ्यूल. इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस. If there is no fuel, no fire. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. Suppose we want to put out fire, we are no adding fuel. Means no adding fuel, no fire. The second way of putting out fire is to prevent oxygen from reaching it. So if suppose the fire is not getting oxygen, it means that fire will be put out. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. Okay. Suppose के smothered means suffocated. Okay. अगर उसको सफोकेट किया जाए या फिर डैम्प गीला जो ब्लैंकेट उस पर रखा जाए तो भी आग बुझ जाती है. और कई बार हमने देखा है कि कोई जलता हो इंसान है या फिर कोई चीज़ जल रही है उस पर हम ब्लैंकेट रखते हैं तो वो आग बुझ जाती है. वो कई बार हमने मूवी और टीवी में भी देखा होगा. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन. ओके. तो ब्लैंकेट है और स्मूदर्ड है, सफोकेटिंग है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टॉप करते हैं, राइट. दैट प्रिवेंट द ऑक्सीजन टू द फायर. दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. हमारी स्कूल में भी है ना, एज अ सेफ्टी. सो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी अगर उस पर रखा जाए, उसका जो उससे उसको दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वो आग बुझ जाती है. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ टू रीच द बर्निंग मटेरियल. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज रिमूव द हीट. पहले हमने क्या किया, रिमूव फ्यूल, देन रिमूव ऑक्सीजन एंड लास्ट रिमूव हीट. तीन चीज़ों से ही फायर बनती है और तीन चीज़ों में से कोई एक उठा ले तो फायर खुद ब खुद बुझ जाती है. इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, वट एवर द फायर इज देयर एंड इट नीडेड द फ्लैश पॉइंट, राइट. अगर उसमें से कम किया जाए तो बुझ जाती है. सपोज के कई बार हमारे घर में हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो उसको क्या मिलता है, हीट कम मिलती है ना, तो वो बुझ जाता है. The fuel stop burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. Suppose कि आपने कैंडल आपको बुझानी है तो आप ब्लो करोगे, फूंक मारोगे तो बुझ जाएगी, राइट. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. आपकी जो मुंह में हवा होती है वो ठंडी होती है, ओके. तो वो क्या होगा, उसको हीट जो है वो कम मिलेगी तो वो बुझ जाती है. एंड द कैंडल गोज आउट, क्योंकि उसके आसपास का जो आपने टेम्परेचर है बहुत ही डाउन कर दिया. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर. कभी कभी पानी भी छिड़का जाता है, राइट. इट एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल. जो पानी है वो हीट को सक कर लेता है, चूस लेता है. एंड लोअर द टेम्परेचर को लो कर देता है. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑल्सो वेट ब्लैंकेट ऑल्सो कैन बी यूज्ड to cuts off the supply of the oxygen and the fire is extinguished. So we understood many ways to how to put out the fire. Okay, remove heat, remove oxygen and remove fuel. In this way fire can be extinguished. Some fire cannot be put out with water. If water is sprayed on an air or oil fire, okay, the oil will float to the top of water and continue to burn. सपोज कि कहीं समंदर में आग लगी है
और समंदर में आग लगती है, तो समंदर में क्या होता है, ऑयल की वजह से आग लगती है, राइट। कई शिप में से ऑयल निकलता है, तो ऑयल कैन फ्लोट ऑन वाटर इजीली एंड क्विकली, तो इजीली एंड क्विकली तो फ्लोट हो जाता है, तो फिर उसमें ही पानी छिड़केंगे तो और वो फ्लोट होगा और वो स्पीड से स्प्रेड हो जाएगा। सो वाटर इज नॉट यूजफुल हियर। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, राइट। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, ओके, वो ऑयल को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। वाटर शुड ऑल्सो बी यूज ऑन फायर कोजेज बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। सपोज के कहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी है, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, तो भी हम वाटर यूज नहीं कर सकते, राइट। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी, सपोज के कहीं आग लगती है ना, तो भी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कट आउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिल्डिंग में आग लगी है, वो पानी छिड़केंगे तो पूरी, अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन है तो वो क्या हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा उसमें। एंड दैट इज वाई पहला ही काम होता है फायरमैन का कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती है, क्योंकि शॉक ना लगे, राइट। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। ओके चलो, तो इलेक्ट्रिकल फायर लगी तो उसमें कौन सा बेस्ट वे रहेगा, एंड बेस्ट वे इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने हमारे स्कूल में देखा होगा कि वो स्टेप के पास में ही वो रेड कलर की बोतल होती है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. Okay, as the technology developed, तो हम भी कुछ उसको प्रिवेंट करने के और नए तरीके हम सीखते हैं। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ। ओके, वी हैव टू कीप इट इन अ कंट्रोल एज वी आर डूइंग इन अवर एवरीडे लाइफ। लॉन्ग अगो देर वर नो फायरमैन। अब फायरमैन नहीं थे तो वो कैसे बुझाते थे आग को। वेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर, हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर, एंड पासिस बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, जहाँ पर आग लगी है। नाउ देर आर लॉज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. Okay, in big cities, in mega cities, now some of the laws are there, कुछ कानून बने हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए, राइट। तो ऐसा अभी हो रहा है कि स्पेस होती है बिल्डिंग के, दो बिल्डिंग के बीच में। यू कैन सी, ओके, दिस इज अ ब्लेज पॉइंट एंड पीपल मेक अ चेन एंड दे आर पासिंग द बकेट्स। ओके, ओके, सो बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर जनरली उसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, कि वेदर दे हैव फॉलोड द लॉज और नॉट। ओके, नॉर्म्स कुछ बनाए गए, नियम बनाए गए कि इस तरह से ही होना चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट known as the fire brigade are there to put out fires. Who put out the fires? Fire brigades. Okay, firefighters are highly trained people, और फायर फाइटर ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती। दे गेट द ट्रेनिंग, आफ्टर देन दे बिकम द फायर फाइटर्स। दे possess many skills. Okay, so they knew that how to put out the fire, how to save the man. सपोज के कोई ऊंची बिल्डिंग हो, कहाँ उस जगह पर जाना हो, नीचे आग लगी है तो उस जगह पर वो कैसे जा सकेंगे, तो वो सब स्किल उसको सीखनी पड़ती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही कम करेंगे। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, कोई ऐसी वॉल हो जो डेंजरस हो उसको तोड़ देते। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। ओके, तो कुछ मटेरियल्स पर वो पानी छिड़क देते हैं। ओके, ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, और इस तरह से फायर को कंट्रोल में लेकर आते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता है ना, सपोज कि कोई इंसान थोड़ा सा जल गया है तो उसको कौन सी दवाई उस वक्त दी जाती है, सब कुछ उसको सीखना पड़ता है। फर्स्ट एड, सो दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और द अदर इफेक्ट ऑफ स्मोक। ओके, सपोज कि किसी ने स्मोक इनहेल कर दिया है
तो उस वक्त उसको क्या रेमेडीज की जाती है, वो सब कुछ उसको ट्रेनिंग दी जाती है. The discovery of fire and its uses helped early men to cope up with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. Okay, so the discovery of fire and its uses helped early men. किसको बहुत हेल्प करता था अर्ली मैन? टू कॉप अप विथ नेचर, नेचर के साथ कॉप अप विथ कोप मतलब डील करने से. बेटर एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, अडोप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ. उसने कुछ ऐसे ओके तो यहाँ पर दिया है वर्ड कोप मीन्स डील विथ और अडोप्ट कुछ इस तरह से. तो बेटर एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, अडोप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ. उसने फायर को अपनी जीवन का एक हिस्सा बना दिया. ओके, सो देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फायर कैन बी वर्शिप्ड. आज भी हम अग्नि देवता नहीं मानते अग्नि देवता को? यस, तो वी ऑल्सो वर्शिप कि हम भी आज आग की पूजा करते. कहीं पर भी यज्ञ हो वगैरह हो तो उसमें भी हम आग में आहुति देते हैं, राइट? तो इफ इट इज अंडर कंट्रोल देन इट इज अवर फ्रेंड. अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो हमारी फो मीन्स हमारी दुश्मन बन जाती है. यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 1 in previous period as a homework. Now question 2, 3, 4 and 5 student I am giving you in homework. Okay, question number 2, 3, 4 and 5 I am giving you in homework. Okay, and see some of the question are there. Question number 6, 7 and 8 are also in homework. So question number 2 to 8 are in homework. Okay, thank you and have a nice day.